इंडिया ने दिखाया, मैच्योर स्टेप। राम जन्मभूमि तो हम बना रहे हैं, लेकिन एक ऑल्टरनेट जगह दिया है जहां पे वो मस्जिद, इसके जो मस्जिद था बाबरी मस्जिद, वो बनेगा। राम जन्मभूमि का कॉन्सेक्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और उसका फाउंडेशन भी, डिजाइन वगैरह सब तैयार हो रहा है, उसका आर्किटेक्चर, उसका फाउंडेशन स्टोन भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ले करने वाले। सो दिस इज समथिंग विच इज कमिंग अप कि भाई हम इस्लाम के विरुद्ध नहीं है, लेकिन जो इस्लाम को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं और इस तरह से रेडिकल लाइन पे लेके जा रहे हैं, जैसे हमास है, एलईटी है, ये सब, ये हिंदुस्तान में नहीं चले। हम मल्टी लिंग्विस्ट, मल्टी कल्चरल हैं एज लॉन्ग एज आप सब भारत के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरे तरफ से, नॉट ओनली इन इंडिया बट स्पेशली इन द नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड, स्ट्रेंथन करता है मॉडरेट इस्लाम कि यार खड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खड़े नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है कि लड़ना ही है, आप एक मैच्योर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेके भी जा सकते हो। और एंग्लो सैक्सन और वेस्टर्न स्फीयर को भी बताया जा रहा है कि किस तरह से आप काबू में ला सकते हो। अभी उनका क्या होगा कि जितने लोग हैं सबको फेंकना शुरू करेंगे, पीटना शुरू करेंगे। आप श्योर हैं कि सबके सब इस तरह से रेडिकलाइज्ड है? एक चीज याद रखना पड़ेगा लोगों को कि ये जो हम बोल रहे हैं, अभी मैं भी जो बात कर रहा हूं, रेडिकलाइजेशन दिमाग का होता है, आइडियोलॉजी का होता है, वो ओवरनाइट चेंज नहीं होता। पहले भी मैंने बताया था, एजुकेशन से चेंज होता है। तो ये एक जो राम जन्मभूमि का मंदिर एस्टैब्लिश हो रहा है, वो केवल एक मंदिर नहीं है, वो एक शंखनाद है कि रेडिकल इस्लाम के विरुद्ध आप खड़े हो सकते हो। जो मंदिर टूटा था वो रेडिकल इस्लाम था। अब जो बन रहा है और ऑल्टरनेट जगह आपने उसको मस्जिद बनाने के लिए जगह दिया है और उसको बनाने के लिए भी मदद कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब मिलके बना रहे हैं। ये एक वे अहेड है, ऑल्टरनेट वे अहेड। वो यूएस वेस्ट टाइप वगैरह वो मत करो, कोलैटरल डैमेज। ये कोलैटरल डैमेज से आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे इसको। कोलैटरल डैमेज से कुछ लोग तो आपकी तरफ आ जाएंगे, बट कुछ लोग उनके तरफ भी जाएंगे, कि जो लोग नाराज होते हैं वो दूसरे तरफ भी जाएंगे। तो मैं जस्ट एक सेकंड सर, या आप जिस चीज की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट डी रेडिकलाइजेशन। या दिस इज फर्स्ट ओके, स्टेप। देयर इज अ हाँ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस अक्रॉस द बोर्ड फॉर द राम मंदिर। लेट अस बी क्लियर, डिस्पाइट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल नॉइसेस दैट आर टेकिंग प्लेस। जी, नहीं द वेरी पॉलिटिकल तो फैक्ट, हटा दीजिए सर, तो द हो वेरी सकता फैक्ट दैट थाईलैंड से आपका सॉइल आ रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग केवल इंडिया से नहीं, सब तरफ से। लोगों को पता नहीं होगा, इंडोनेशिया का नेशनल एयरलाइंस का नाम क्या है? है गरुड़। गरुड़, ठीक है। आप बाली एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही निकलते हो, सामने पहाड़ है, उसके ऊपर 72 मीटर टॉल गरुड़ और विष्णु का स्टैचू बना हुआ है। बैंकॉक में जाओगे, बैंकॉक एयरपोर्ट में समुद्र मंथन का बना हुआ है। हाँ, वहां पे लोग कहते हैं कि हम ये नहीं भूल सकते कि हम कहां से आए हैं। लाइक इंडोनेशियन से, ठीक है, हम हमारे पूर्वज मुस्लिम में कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन हम अपना कल्चर नहीं भूल सकते। आज भी दशहरा के समय रामलीला वहां होता है, होता है। और जो मुस्लिम लोग हैं वो रामलीला करते हैं, परफॉर्म करते हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट। तो आप जो बोल रहे हो सर, ये आप अपना एक मॉडल बना रहे हो, जैसे एक दुनिया में करेक्ट, जैसे बोलते हैं ना, एक चाइनीज मॉडल है, एक ये रशियन अपना मॉडल है। मॉडल है, यार हम हाँ, सब साथ हैं और साथ साथ चलेंगे यार। और इसी तरह से यू विल फाइंड वन टेम्पल एट अ टाइम, यू विल रिक्लेम योर की टेम्पल्स, वन बाय वन यू आर गोइंग टू रिक्लेम। एंड वहां पे जो उसका मस्जिद था, उसको एक ऑल्टरनेट जगह दे दिया जाएगा, इक्विवेलेंट स्पेस, की यार तुम आ जाओ, हम सब मिलके तुम्हारे लिए यहाँ पे मस्जिद बना देंगे। लेकिन ढंग से बनाएंगे, या कोई कचरा वचरा नहीं चाहिए वहां पर। हाँ, राइट।
सो अभी क्या होता है, इसका चैलेंज है, और वो ऑलरेडी आप देख रहे हो कि जो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट ब्रिगेड हैं वो उसको ऑलरेडी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं जी। कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, होने के बाद जाऊंगा, नहीं ये पॉलिटिकल है, नहीं ये है। ये नहीं सोच रहे कि भाई इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हु इज गोइंग देयर। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। अच्छा भाई, मैं उनसे केवल यही पूछना, एक चीज पूछना है कि जब इंग्लिश के किंग का कॉरोनेशन होता है, जैसे भी किंग चार्ल्स का कॉरोनेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? चर्च में क्यों हुआ था? वो पॉलिटिसाइजेशन नहीं है, रिलीजियस पॉलिटिसाइजेशन नहीं है। वहां पे उनके क्या, रिटायर्ड छोड़ सर्विंग चीफ्स पहुंचे हुए थे। अपने आप को वो सेक्युलर बोलते, दे डोंट कॉल देमसेल्व्स अ क्रिश्चियन कंट्री। उधर सब चलता है, चीन ही निकलेगा। यार आपके कल्चर के पीछे अगर आप जा रहे हो तो व्हाट इज दिस रिलीजियस पॉलिटिसाइजेशन? आई एम नॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, ये अब आई कैन सी वेयर इट कम्स फ्रॉम, बिकॉज ये बचपन से ये सोच पढ़ते आ रहे हैं एंड चेंज नहीं हुआ है। बट आप ये देख लो, दी सपोर्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ दीज इस्लामिक कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन, इवन इजिप्ट। इसमें कुछ है जो हमको नहीं पता है, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, वो हमको नहीं पता है। नहीं, बट उनको ये है ना कि ये एक वे दिखा रहा है। उनका भी यही प्रॉब्लम है ना, जितना डी रेडिकलाइजेशन के पीछे लोगों को पीछे पड़ेंगे, किन किन को पकड़ेंगे। लेकिन अगर ये मॉडल लेके चले, जो ये राम मंदिर का मॉडल है उसको लेके चले, तो यू विल फाइंड, यू विल सक्सीड इन वीडिंग आउट योर रेडिकल्स अवे, getting the moderates, strengthening their hands, and slowly de-radicalization and isolation of your radicals. Because ये इतने सालों से, ये डिकेड से चल रहा है radicalization, it's not so easy to overcome. करेक्ट। You have to change the education system, but here is a model. That's why I always say that ये जो राम मंदिर बन रहा है, it has geopolitical connections, because all the countries in the neighborhood are suffering from the same problem. So, like I said, कि भाई it will show certain curbs, how you can curb the radicals, sideline them, and Westphalian Treaty के similar, which I think will come at a later time, maybe next